हमारे मुतालिबात ये है कि जितने ख्वाजा सरा कत्ल हुए हैं मर्दान में और पूरी KPK में, क्योंकि ये एहतजाज मर्दान से लेके पिशावर तक जाएगा और पिशावर में भी धरना देगा। मैं कहता हूँ कि मर्दान में पहला स्टेप हमने मर्दान से उठाया। जहाँ जहाँ ख्वाजा सराओं की FIR दर्ज है पुलिस स्टेशनों में, जहाँ ख्वाजा सराओं की तादाद कत्ल के ज्यादा है, वहाँ हमारी पुलिस जो है वो सोई हुए हैं। पुलिस को जागना चाहिए। पुलिस के जगाने के लिए हम निकले। ताना है उसके अंदर एक देश के लिए ऐलान हुआ कि यहाँ पर एक ख्वाजा सरा को हम बिठाएंगे और जो ख्वाजा सरा कम्युनिटी के केसेस होंगे वो उनको बजाते खुद देंगे। अभी तक वो एक देश बहाल नहीं हुआ। और आप लोगों ने रिकॉर्ड में देखा होगा कि पंजाब में अगर आप लोग देखें तो वहाँ पर देश के बजाय तहफ़्फ़ुज़ ख्वाजा सरा सेंटर बन चुके हैं, जो कि वो ना सिर्फ ख्वाजा सराओं के मसले हल करते हैं बल्कि बाकायदा उसी में वो केसेस भी हल होते हैं जो कि बच्चों और औरतों के साथ जो भी जुल्म या ज्यादती या जिस परिस्थिति की ज्यादती होती है। तो मेन मकसद यही है कि खैबर पख्तूनख्वा में जिस तरह हमारी सारी बातें सोशल मीडिया पे हाईलाइट है, कोई भी हाँ अभी तक कोई बात जबकि छुपी नहीं है। हम वो बात नहीं कर रहे जो आज प्रेस क्लब में कह रहे हैं और हमारे साथ कल को कोई सबूत ना हो। हम वो सबूतें दिखा सकते हैं जो हमारे साथ उनके खिलाफ पड़ी हुई है। यहाँ पर मैंने DPO ज़हूर साहब अपनी उनको मैंने लेटर किया इंतजार के थ्रू और उनके खिलाफ मैंने कार्रवाई की, बंदे को हिरासत किया, पकड़वाया और फिर उनके ऊपर हमने उनके अब्बू को बुलाया, उनको चाचा को बुलाया, यहाँ पर हमने लिख के ले लिया। उन्होंने हमारे साथ बाकायदा काम कर दिया कि आपको ख्वाजा सरा को कोई मसला नहीं होगा। लेकिन वो बंदा पिशावर पहुंचे और मेरे जो ख्वाजा सरा है उनका जीना हराम किया हुआ है। वो 30 लाख रुपए उनसे बता मांग रहे, हम कहां से थे? गवर्नमेंट क्यों खामोश है इस चीज पे? या इनमें कोई गवर्नमेंट रियासत को कुछ मिल रही है इस बदले में, कुछ ले रही है? जब हम खुल के बता रहे हैं, मेन मैदान पे बता रहे हैं, डबल टैग पे बता रहे हैं, वो तो छोड़े। उनको तो हर मीटिंग में हमारी जब पिशावर में मीटिंग होती है तो हर मीटिंग में वो हमारे साथ ही होती है और यही सारी बातें जो आज हम आप लोगों को कह रहे हैं, यही बातें हम मैम अनिला को मैं डेस्क टेबल टॉक पे ही बताते रहते थे। फरदाना मैम ने आज बहुत अच्छी बातें की। इन्होंने वो सारी बातें कही जो उनके साथ हम कहना चाहते हैं और बार बार कह रहे हैं। लेकिन आपको मैं बताती चलूँ कि जब हम पुलिस लाइन जाते हैं और SSP ऑपरेशन की 2011 में हम कमेटी के मेंबर मैडम फरजाना और मैं बनी हुई थी, लेकिन अभी तक बदकिस्मती से वो कमेटी बहाल नहीं हुई क्योंकि वो चाहते नहीं हैं कि ख्वाजा सराओं के लिए कोई तहफ़्फ़ुज़ खैबर पख्तूनख्वा में मिले। वो तो ये चाहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में जितने भी जिले हैं वो यहाँ से जिला बदल करवा दिया जाए, इनको ज़लील और रुस्वा किया जाए, इनको कत्ल किया जाए, इनको यहाँ से ख़त्म किया जाए, इनको इंसाफ ही ना दिलाया जाए। अगर इंसाफ दिलाते तो जितने लोग आप यहाँ पर आज बैठे हो, कितने कैमरे चल रहे हैं, क्या आज साहब तक एक लिंक भी नहीं पहुँचेगी? एक बात की भी इसमें जो आज हम ये इतनी बातें हमने कह दी है, इसमें एक बात में भी वो गौर नहीं करेगा। ये सारी पुलिस डिपार्टमेंट इन लोगों के साथ मिली हुई है। ना मिली होती तो आज इतनी इसमें ज्यादती ना आती, आज इसमें कड़ी पेशी होती, ये चीज बढ़ती नहीं। मैं खुद एज अ DRC मेंबर हूँ, गुलवार थाने में बैठी हूँ। कल को मेरी एक स्टूडेंट थी जो कि गुड़िया नाम है उनका, यहाँ पर मेरे साथ आई हुई है, वो खुद अपनी बात भी कर रही। आप लोगों के मतदान से एक लड़का जो कि गैंग ग्रुप में मुलव्वस है, वो गैंग ग्रुप में इससे पहले वो कितने ख्वाजा सराओं को उठाया गया है, कितने ख्वाजा सराओं का रेप किया है, कितने ख्वाजा सराओं की नाज़िर पर वीडियो बना दी गई है।